नमस्कार, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है शुभ समाचारों का। लेकिन आज खबरों की शुरुआत शुभ समाचार से नहीं होगी। आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी भी सूरत में शुभ समाचार नहीं है। देश के कई इलाके बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं और ये देश के लिए बड़ा अशुभ है। लेकिन क्या कोशिश की जाए तो बाढ़ का अशुभ समाचार शुभ समाचार में तब्दील नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है कि हम बाढ़ के आगे बेबस हो जाते हैं? आप इसे प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन जब हम मंगल पर जा सकते हैं तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर काबू क्यों नहीं पा सकते हैं? बहुत से देशों ने ऐसा करके भी दिखाया है। आज हम आपको बताते हैं कि पॉजिटिव आइडिया से बाढ़ के अभिशाप को वरदान में कैसे तब्दील किया जा सकता है। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर महाराष्ट्र की है, दूसरी मध्य प्रदेश की और तीसरी असम की। तीनों राज्य बाढ़ से बेहाल हैं। ये हालत सिर्फ 48 घंटों की बारिश में हुई है। देश में बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 25,000 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या साल दर साल आने वाली बाढ़ से हम नहीं निपट सकते? हर साल होने वाले इस अशुभ को शुभ में कैसे बदला जा सकता है? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बाढ़ की वजह क्या है। खराब टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना, नदियों के किनारे अवैध निर्माण, नदियों के प्रवाह के लिए रास्ता बंद करना। अब इस तस्वीर को देखिए। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर है। इस पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। वजह क्या है, यहीं के लोगों से सुनिए। यहाँ पे बारिश की दिक्कत है। इधर कॉलोनी वालों ने बाउंड्री बना रखी, उससे पानी पूरा रुक रहा है। उसकी वजह से ये पूरा गांव में पानी घुस गया और ये रास्ता भी नीचा है, इससे परेशानी आती जाने वालों को। दरअसल ये शहर का निचला इलाका है। बरसात के पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों घर पानी में डूब गए। इसके लिए खुद यहाँ के लोग और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। भोपाल एक बहुत सुंदर शहर है, झीलों का शहर कहा जाता है। करीब 550 मीटर इसकी ऊंचाई है। रोलिंग हिल्स हैं, शामला हिल, अरेरा हिल्स। लेकिन पिछले 15-20 साल में इसकी आबादी कैपिटल बनने के बाद और इंडस्ट्रियल एरियाज बनने के बाद आबादी मल्टीप्लाई हो गई। आज इसकी आबादी करीब 20 लाख है। और जब आबादी बढ़ी तो यहाँ पे कई कॉलोनीज बन गई लो लाइंग एरियाज़ में, जो फ्लड जोन था या फ्लड का ड्रेनेज चैनल्स थे। बाढ़ की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में है। हम दुनिया के बाकी देशों से सीख लेकर अभिशाप को वरदान में बदल सकते हैं। बाढ़ और बारिश से निपटने के उपाय नीदरलैंड से सीखे जा सकते हैं। वहां 27% जमीन समुद्र तल से नीचे है। नीदरलैंड्स ने आज से 400 वर्ष पहले ही ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लिया था। वहां के 430 नगर निकायों में कारगर ड्रेनेज सिस्टम है। जगह जगह पंपिंग स्टेशन बने हैं जो बारिश और बाढ़ के पानी को लगातार बाहर निकालते हैं। ड्रेनेज के लिए नहरों का एक सिस्टम तो है ही, वक्त वक्त पर नदियों की गहराई भी सफाई के जरिए बढ़ाई जाती है। साफ है कि बारिश का पानी समस्या नहीं, संपत्ति बन सकता है, लेकिन इसके लिए जोर देना होगा ड्रेनेज सिस्टम और सही टाउन प्लानिंग पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश का पानी बाढ़ के पानी में तब्दील होकर बेकार हो जाता है और माना यह जाता है कि नदियों को जोड़ने की योजना अमल में आ गई तो बाढ़ से बर्बादी को रोका जा सकता है। आपको नदी जोड़ो योजना के बारे में हम जानकारी देते हैं। 1999 से 2004 में वाजपेयी सरकार के दौरान इस योजना की शुरुआत हुई। 11 लाख करोड़ अनुमानित खर्च इसका बताया जाता है इस योजना का, इसे शुरू करने के लिए। अंग्रेजों के जमाने में 1858 में पहली बार ये योजना सामने आई थी, यानी कि 150 साल बाद दोबारा से इस योजना को अमल में लाने की बात की गई। इसमें 30 नदियों को जोड़ने की योजना है। इस योजना में 14,900 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली जाएंगी। 350 लाख हेक्टेयर खेतों को पानी मिलेगा। 30 में से 16 नदियां हिमालय से निकलती हैं और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जरूरत इस पानी से पूरी हो जाएगी, यानी कि पानी की बर्बादी भी रोकी जाएगी
और बाढ़ से आने वाली आफत को भी रोका जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अब राहत की खबर उन लोगों के लिए जो ट्रेनों में सफर करते हैं और ट्रेनों का इंतजार, घंटों स्टेशन पर गर्मी में खड़ा रहना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन रेलवे की एक पहल अब स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए सफर आसान और राहत भरा बनाने वाली है। हालांकि रेलवे ने अपनी इस पहल की शुरुआत मुंबई से की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अब गर्मी में होगा ठंडक का एहसास। चुभती गर्मी से मिलेगी निजात। रेलवे स्टेशन पर अब नहीं लगेगी गर्मी। खचाखच भरी ट्रेनें, भागती दौड़ती जिंदगी और रेलवे स्टेशनों पर घंटों का इंतजार। यह है मुंबई। इन स्टेशंस पर रोजाना लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन है। गर्मी हो या बरसात, मुंबई के लोगों का ट्रेन में सफर बदस्तूर जारी रहता है। लेकिन अब मुंबई वासियों को स्टेशनों पर भीषण गर्मी के बीच भी कूल कूल महसूस होगा। मुंबई के कुछ मुख्य स्टेशंस पर ये जायंट फैंस ठंडक का एहसास दिलाएंगे। खास बात यह है कि इन जायंट फैंस को मुंबई के सेंट्रल, सीएसटी और बांद्रा स्टेशन पर लगाया गया है, जहां से सबर्बन और लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं। यात्री इन फैंस को काफी पसंद कर रहे हैं। अभी जो फैन लगाए हैं पूरे एरिया को कवर करते हैं। The fans are definitely giving more air, तो बहुत अच्छा है। It's a good initiative by railways. आज एक्चुअली फील हो रही है, हवा स्किन पे फील हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। देखने में ये पंखे बड़े भले हों, लेकिन सुकून की बात यह है कि इन पंखों से कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होता। यानी ये जायंट फैंस ज्यादा दूरी तक हवा पहुंचाने के साथ साथ आपको सुकून के 2 पल जरूर देंगे। इन पंखों के विशाल आकार की वजह से इन्हें जायंट फैंस कहा जाता है। बड़ी चौड़ाई होने की वजह से ये पंखे बड़ी जगह में भी हवा अच्छी तरह दे पाने में सक्षम है। ये काफ़ी बड़े साइज के फ़ैन है। इसके जो फ़ैन की लंबाई है करीब 16 फीट है और ये जो है एक फ़ैन करीब 25 पंखों के मुकाबले हवा दे सकता है। पहले 14-16 पंखा रहते थे, अब ये 2 पंखा से पूरा हॉल कवर करते हैं। उसके वजह से आदमी लोग को भी थोड़ा शांति लगता है और हमेशा के लिए मतलब मेंटेनेंस भी कम हो जाता है, हवा भी ज़्यादा आता है। इन पंखों की कुछ खासियतों पर नजर डालें तो जायंट फैन से बिजली की खपत कम होगी। बड़े आकार के होने के बावजूद ये पंखे आवाज नहीं करते। एक पंखे की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। जायंट फैंस का मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। 25 पंखे मिलके 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। ये 4 पंखे मिला के 33 यूनिट बिजली पर डे खर्च होगी। तो रेलवे के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और यात्रियों के लिए भी विन विन सिचुएशन है। रेलवे यात्रियों को ट्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि स्टेशनों पर भी सहूलियतें देने में जुटा है। हालांकि ट्रायल बेस ही सही, लेकिन ऐसे पंखों को देश भर के रेलवे स्टेशन पर कब इंस्टॉल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। इस अभियान के तहत नोएडा के दादरी में 3000 स्कूली छात्रों ने भी पौधे लगाए। शांति फैलाने के लिए, वातावरण के लिए, ऑक्सीजन भी देगा और पॉल्यूशन क्लीन भी करने में मदद करेगा। विद प्लांटिंग ट्रीज वी कैन स्प्रेड हार्मनी एंड पीस। ये है नोएडा के दादरी इलाके का बिसहाड़ा गांव। यहाँ करीब 50 एकड़ जमीन को हार्मनी फॉरेस्ट में तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग स्कूलों के 3000 से ज्यादा छात्रों ने 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए।
ये बिसाड़ा गांव है जहां पर 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर ये हार्मनी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। हज़ारों बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो पौधे लगा रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या पौधे लगाने से बिसाड़ा में हार्मनी आएगी, क्या पौधे लगाने से हार्मनी वापस आएगी बिसाड़ा में? Yes, obviously, because with planting trees we can spread harmony and peace. The surrounding environment better होता है तो obviously उसका जो peace of mind है, tolerance towards others होगा, that will be increasing and that will have a positive effect on others also. बिसहाड़ा गांव के लोगों को करीब लाने के मकसद से सौहार्द जंगल बनाने का फैसला लिया गया। नई पीढ़ी को विशेष रूप से प्रेरित करके इस वन को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उनके मन में हमेशा ये भावना रहे कि जो वृक्ष जिस तरह से भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोगों को प्राणवान ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी वृक्ष की तरह रहे तो आपस में कभी भी दिलों के बंटवारे की बात नहीं आएगी। बिसहाड़ा गांव में हुआ पौधारोपण का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम का हिस्सा है। यूपी सरकार एनवायरनमेंट वीक मना रही है। ये कदम उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के मकसद से उठाया गया है। अखिलेश यादव ने रसूलाबाद और मुलायम सिंह यादव ने कुकरेल में पौधारोपण किया। इससे पहले यूपी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को पौधारोपण की मुहिम छेड़ी थी। उस वक्त करीब 10 लाख पेड़ लगाए गए थे और ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। प्रकृति किस तरह से इंसान को एक दूसरे के करीब लाती है, इसकी मिसाल बिसाड़ा गांव में इन हजारों बच्चों ने पौधा लगाकर पेश की। यहाँ पर एक सौहार्द वन बनेगा जो हार्मनी का प्रतीक होगा। बिसाड़ा से कैमरा पर्सन विनायक के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। और इसी शुभ समाचार के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का।